सेबी का डाटा कहता है कि इंडिया में 93% एफएनओ ट्रेडर्स अपने पैसे को गंवा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये करोड़ों अरबों रुपए जो आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स हर रोज गंवाते हैं वो आखिर किसके अकाउंट में जाता है? जवाब है ऑपरेटर्स के पास। अब रुकिए, ऑपरेटर शब्द सुनते ही आपके दिमाग में किसी बंद कमरे में बैठे स्कैमर की इमेज आती होगी जो कंप्यूटर पर बैठकर मार्केट को ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। ऑपरेटर कोई एक इंसान या कोई रहस्यमयी विलेन नहीं है, ये एक बिहेवियर पैटर्न है। ये बड़े बड़े प्रोप डेस्क्स हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं यानी FII DII हैं और बड़े HNI सिंडिकेट्स हैं। ये लोग मार्केट को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करते, बल्कि ये आपसे बेहतर ऑर्डर फ्लो को पढ़ते हैं। जब लाखों छोटे ट्रेडर्स किसी एक ब्रोकर के थ्रू ट्रेड डालते हैं तो उनका एग्रीगेटेड डाटा एक क्लस्टरिंग पैटर्न बनाता है और इन बड़े प्लेयर्स की स्क्रीन पर साफ साफ दिखता है कि आपका पैसा कहां पर लगा हुआ है और आपने अपने स्टॉप लॉस को कहां पर सेट कर रखा है। ये वीडियो उन्हें ब्लेम करने या एक्सपोज करने के लिए नहीं है, ये वीडियो उनको समझने के लिए है। आप उनसे लड़ तो नहीं सकते, लेकिन उन्हीं की डायरेक्शन में ट्रेड करके उनके साथ काफी अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ऑपरेटर्स की पहली निशानी है द OI वॉल ट्रैप। सपोज करो निफ्टी 23,950 पर है और आप ऐसे में ऑप्शन चेन खोलते हैं। आपको दिखता है कि 24,000 का कॉल, इस पे 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का एक भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एक छोटा ट्रेडर इसे देखकर क्या सोचेगा? उसे लगेगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं सकती। ऐसे में आप क्या करते हो? आप तुरंत बियर कॉल स्प्रेड बनाते हो या कॉल को शॉर्ट करके बैठ जाते हो। लेकिन अगले दिन क्या होता है? मार्केट खुलते ही 24,000 के ऊपर निकल जाती है और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ऑपरेटर ने अपनी पोजीशंस रात को ही क्लोज या शिफ्ट कर दी थी। अब वहां पर कोई कॉल नहीं बची थी, इसलिए ऐसे में आपका शॉर्ट स्क्वीज हो जाता है। दोस्तों हमेशा याद रखिए, मार्केट में सिर्फ OI का लेवल मैटर नहीं करता, OI चेंज उससे ज्यादा मैटर करता है। अगर किसी मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट स्ट्राइक का OI अचानक से 40 से 50% तक कम हो जाए तो समझ जाओ कि वहां से एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है, क्योंकि ऑपरेटर वहां से अपना रास्ता खाली कर चुका होता है। ऑपरेटर की दूसरी निशानी है स्टॉप लॉस हंट। मार्केट दिन भर मूव करती है, फिर अचानक से एक बड़ी कैंडल पिछले दिन के लो को सिर्फ 5 से 10 पॉइंट के लिए नीचे की तरफ ब्रेक करती है और अगली ही कैंडल में मार्केट V शेप रिकवरी ले लेती है। ऐसा एक बार नहीं होता, बार बार होता है। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले दिन का लो एक ऐसा लेवल होता है जहां सबसे ज्यादा छोटे प्लेयर्स के स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं। आपके ब्रोकर को ये डाटा साफ साफ नजर आता है। ऐसे में ऑपरेटर्स मार्केट को जानबूझकर उस जोन में पुश करते हैं ताकि आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएं। आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे। ऐसे में ऑपरेटर्स को सस्ते में माल मिल जाएगा, फिर वो मार्केट को ऊपर उठाकर एकदम भयंकर मुनाफा कमाते हैं। इसलिए आपको कभी भी निफ्टी के प्रीवियस डे हाई या लो पर एकदम शार्प स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आपको हमेशा 15 से 20 पॉइंट्स का बफर रखना है ताकि आप ऑपरेटर्स की इस तरह की गतिविधियों से खुद को बचा पाओ। ऑपरेटर्स की तीसरी निशानी है 9:15 बजे का रिटेल ट्रैप। सुबह 9:15 पर जैसे ही मार्केट खुलते ही ऊपर भागती है तो छोटे ट्रेडर्स में भयंकर फोमो आ जाता है। उन्हें लगता है कि मार्केट तो ऊपर चढ़ती जा रही है, कहीं हमसे ट्रेड मिस ना हो जाए। लेकिन सच बात यह है कि ये शुरुआती बड़ा मूव अक्सर ऑपरेटर्स खुद क्रिएट करते हैं। वो लोग कम कैपिटल का एकदम से इस्तेमाल करके एक बड़ा इम्पैक्ट दिखाते हैं ताकि आप जैसे छोटे प्लेयर्स को लालच आ जाए। और जैसे ही छोटे प्लेयर्स मार्केट में पूरी ताकत के साथ एंट्री मारते हैं, ऑपरेटर अपनी पोजीशन को रिवर्स कर देते हैं और खुद सारा प्रॉफिट लेकर वहां से निकल जाते हैं। ऐसे में क्या होता है? आप उस ट्रेड को लेकर पूरे दिन भटकते रहते हो। हाई वोलेटिलिटी वाले दिनों में पहले 30 मिनट का डाटा कभी कभी उठा के देख लो। 9:15 से 9:45 के बीच में रिवर्सल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और इसी कारण जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट के पहले 30 मिनट में बिल्कुल ट्रेड नहीं करते। इस टाइम पर वो मार्केट को बस ऑब्जर्व करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस खेल से कैसे बचना है। मैं आपको 4 ऐसे स्पेसिफिक सिग्नल्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप ऑपरेटर के मूव को पहले से ही भांप सकते हो। हमारा पहला सिग्नल है PCR एक्सट्रीम्स। जब PCR यानी पुट टू कॉल रेशियो 0.7 से नीचे चला जाए, इसका मतलब होता है कि छोटे प्लेयर्स पागलों की तरह कॉल बाई कर रहे हैं।
जब छोटे लोगों की भीड़ एक तरफ बहुत ज्यादा झुक जाती है तो स्मार्ट मनी यानी ऑपरेटर्स हमेशा दूसरी तरफ पोजीशन बनाते हैं। ऐसे में एक शार्प ऊपर या नीचे का मूव आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सुबह 9:15 से पहले मैं हमेशा पीसीआर को चेक करता हूँ। इसके लिए मैं ektv.in के मार्केट पल्स का यूज करता हूँ। यहाँ पर ये डाटा एकदम फ्री में मिल जाता है। दूसरा सिग्नल है OI बिल्डअप स्पीड। अगर लाइव मार्केट में किसी एक सिंगल स्ट्राइक पर अचानक 50 लाख से ज्यादा का OI बिल्डअप हो रहा है तो समझ जाओ कि ये छोटे मोटे प्लेयर्स का काम नहीं है। इतना पैसा और इतनी लिक्विडिटी सिर्फ ऑपरेटर ला सकता है। लेकिन अगर वही OI अगले दिन सुबह 30% से ज्यादा ड्रॉप हो जाए तो समझ जाओ ऑपरेटर एग्जिट कर चुका है और एक बहुत बड़ा वन वे मूव आने को तैयार हो रहा है। इसे मैं रियल टाइम में ट्रैक करने के लिए ektv.in ऑप्शंस का यूज करता हूँ ताकि मुझे चेंज और स्पीड का लगातार अंदाजा रहे। तीसरा सिग्नल है विक्स और प्राइस डाइवर्जेंस। नॉर्मली अगर मार्केट का प्राइस गिर रहा है तो विक्स को बढ़ना चाहिए क्योंकि प्राइस गिरने से मार्केट में डर बढ़ता है। लेकिन अगर प्राइस नीचे जा रहा है और विक्स बिल्कुल शांत है या विक्स भी गिर रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में कोई असली पैनिक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर्स छोटे प्लेयर्स को डराकर मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं और ऐसे में हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल आ जाए। चौथा सिग्नल है 11 AM कंफर्मेशन। ऑपरेटर्स अपनी बड़ी पोजीशंस और ब्लॉक डील्स को आमतौर पर सुबह 11 बजे से पहले सेटल कर लेते हैं। अगर 11 बजे तक मार्केट की डायरेक्शन और डाटा सिंक में है तो जो ट्रेंड उस टाइम तक चल रहा होता है दोपहर 2 बजे तक उसी ट्रेंड के चलने की प्रोबेबिलिटी 70% से ज्यादा होती है। इसलिए 11 बजे की कंफर्मेशन सबसे सॉलिड मानी जाती है। चलिए अब बिना किसी हवाई बात के सीधा स्क्रीन पर लाइव प्रूफ को देखते हैं कि ऑपरेटर मार्केट में अपनी फिंगरप्रिंट कैसे छोड़ता है। इन चारों एग्जांपल्स को एकदम ध्यान से समझना। पहला एग्जांपल देखो, ये 16 अप्रैल 2026 का डाटा है। सुबह 9:30 बजे मार्केट निफ्टी 24,460 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ऑप्शंस चेन में 24,500 के स्ट्राइक प्राइस पर 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बहुत बड़ा कॉल OI खड़ा था। छोटे ट्रेडर्स ने सोचा कि ये तो एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाने वाली। ऐसे में उन्होंने धड़ाधड़ शॉर्ट्स बिल्ड कर लिए। लेकिन ठीक 11:15 बजे जैसे ही मार्केट 24,490 पर आया, उस 90 लाख OI में से 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पता नहीं कहां पर गायब हो गए। यानी ऑपरेटर ने अपनी पोजीशंस काट ली। रास्ते के साफ होते ही निफ्टी ने 24,500 को ब्रेक किया और अगले 1 घंटे में मार्केट ने 120 पॉइंट की एकदम बेहतरीन धमाकेदार रैली दी। ऐसे में रिटेल कॉल राइटर्स का शॉर्ट स्क्वीज हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, अभी मई की बात है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही थी। प्रीवियस डे लो 23,180 पर था। दोपहर 12:15 बजे अचानक एक बड़ी लाल कैंडल बनी। ये कैंडल जानबूझकर PDL को तोड़कर 23,162 तक जाती है, सिर्फ 18 पॉइंट्स नीचे। यहाँ पर 2 चीजें हुई। पहला, जितने लोग सुबह से लॉन्ग थे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। दूसरा, ब्रेकडाउन देखकर नए रिटेलर्स ने शॉर्ट की पोजीशन बना ली। लेकिन ऑपरेटर का गेम देखिए, अगली ही कैंडल एक जबरदस्त ग्रीन हैमर बनता है और मार्केट वहां से सीधा 23,280 के लेवल पर पहुंच जाती है। यहाँ पर ऑपरेटर ने नीचे पड़े सारे स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करवाया और खुद बाई करके मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल दिया। अब ये 19 मई का एग्जांपल देखो। इस दिन ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। निफ्टी खुलते ही पहली 2 कैंडल्स में 80 पॉइंट्स ऊपर भाग गया। निफ्टी ने इस लेवल को टच किया। ऐसे में रिटेलर्स के अंदर एक भयंकर फोमो जागा। सबने अंधाधुन कॉल्स खरीदनी स्टार्ट कर दी। लेकिन अगर तुम उस टाइम पर ektv मार्केट पल्स का डाटा देखते तो सुबह 9:25 पर ही पीसीआर गिरकर 0.52 पर पहुंच चुका था। इतने कम पीसीआर का मतलब था कि मार्केट में हद से ज्यादा कॉल राइटिंग हो चुकी है। ऐसे में सारे रिटेलर्स कटने के लिए तैयार थे और ऑपरेटर शॉर्ट पोजीशंस बना रहा था। ठीक 9:45 बजे मार्केट ऐसी पलटी कि सुबह जिन्होंने भी ट्रेड ली थी सारे ट्रैप हो गए और मार्केट वहां से वन वे पूरी 130 पॉइंट नीचे गिरी। दोस्तों, अब आंखें खोल देने वाला आखिरी एग्जांपल देखो। अभी 10 दिन पहले की बात है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निफ्टी लगातार गिर रहा था। 23,400 से गिरकर मार्केट 23,310 पर आ चुकी थी। इससे रिटेलर्स पैनिक में आ गए और वो पुट खरीदने लगे। लेकिन यहाँ ऑपरेटर ने अपनी फिंगरप्रिंट छोड़ दी। रूल क्या कहता है? प्राइस गिरेगा तो डर की वजह से विक्स बढ़ना चाहिए।
लेकिन उस दिन प्राइस भी गिर रहा था और विक्स भी गिर रहा था, यानी मार्केट में कोई असली पैनिक नहीं था, कोई बेचने वाला तो था ही नहीं। हो क्या रहा था, ऑपरेटर सिर्फ प्राइस को दबाकर सस्ते दाम पर ऑप्शंस को इकट्ठा कर रहा था। दोपहर 1:30 बजे जैसे ही रिटेलर्स मार्केट से निकले, मार्केट में ऐसी शॉर्ट कवरिंग आई कि निफ्टी दिन के हाई पर 23,460 पर जाकर क्लोज हुआ। दोस्तों, ये चारों एग्जांपल्स कोई तुक्का नहीं है, ये वो पैटर्न्स हैं जो मुझे तब मिले जब मैं खुद मार्केट को एनालाइज कर रहा था और अपनी टीम के साथ AKTV.in के टूल्स को डिजाइन कर रहा था। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये डाटा पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो अब आपको इस चक्रव्यूह से बचने के लिए क्या करना है, आप लोग इन 5 रूल्स को प्रिंट आउट निकलवा के अपने बेड के साइड में चिपका लीजिए। पहला रूल, पहले 30 मिनट में कोई ट्रेड नहीं करनी है, ये ऑपरेटर की ट्रैप जोन होती है। आपको शुरुआती वोलेटिलिटी और फोमो से पूरे तरीके से दूर रहना है। दूसरा रूल, आपको बफर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। आपको अपने स्टॉप लॉस को पिछले दिन के हाई या लो से कम 15-20 पॉइंट्स दूर रखना है, ताकि स्पाइक्स में आपका ट्रेड बेवजह एग्जिट ना हो जाए। तीसरा रूल, 9:15 से पहले आपको PCR चेक करना है। मार्केट के खुलने से पहले आपको ये देखना है कि कहीं पोजीशंस किसी एक्सट्रीम साइड तो नहीं लगी हैं। सब आपको फ्री में AKTV की वेबसाइट पर मिल जाएगा। चौथा रूल, आपको OI का लेवल नहीं, OI के चेंज को देखना है। ओपन इंटरेस्ट कहां पर खड़ा है, इससे ज्यादा जरूरी ये देखना है कि कहां से ऑपरेटर्स अपनी पोजीशन को छोड़कर भाग रहे हैं। और पांचवा रूल, आपको ADX इंडिकेटर का फिल्टर लगाना है। जब ADX 20 से ऊपर हो, आपको ट्रेड में तभी एंट्री लेनी है। ऑपरेटर हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में बड़े मूव्स को प्लान करता है, ना कि साइडवेज मार्केट में। देखो भाई, आप और हम मिलकर ऑपरेटर को हरा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड पैसा है, लेकिन हम उनके साथ रहना जरूर सीख सकते हैं, बशर्ते हम उनकी फिंगरप्रिंट्स को पहचान पाएं। इसलिए मैंने AKTV पर बहुत सारे टूल्स एकदम फ्री में बनाए हैं। बस गूगल पर टाइप करो AKTV.in। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।